हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्त, सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और साल का पहला आईपीओ, क्या ज़बरदस्त आईपीओ आते हुए हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको शेयर होल्डर कैटेगरी भी देखने को मिल रहा है। तो हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि कौन सा शेयर जो है आपको बाइंग करना है, तब आप एलिजिबल हो जाओगे शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए। एंड फिर क्या इसका करेंट जीएमपी है, क्या इसके फंडामेंटल्स है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है, हमें इसमें लिस्टिंग एंड पर्पज़ से लगाना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म पर्पज़ से लगाना चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म पर्पज़ से लगाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। जब आप ये वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इस आईपीओ में किस इन्वेस्टमेंट को जो है किसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए करना है या फिर शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। ठीक है, तो भारत कुकिंग कोल, थोड़ा सा नाम में ही आपको, अगर आप ज़्यादा समझदार होगे तो नाम से ही आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि कुकिंग कोल क्या होता है। तो इसका बिजनेस मॉडल क्या है। भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, BCCL, ए होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसका जो पेरेंट कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, मतलब कि आपको यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड का एक शेयर बाई करके रखना है रिकॉर्ड डेट से पहले। देन फिर आप लोग एलिजिबल होगे जो शेयर होल्डर कैटेगरी, जो एक एक्स्ट्रा कैटेगरी होता है शेयर होल्डर कैटेगरी, उसके लिए। ठीक है, इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन माइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग कुकिंग कोल अलॉन्ग विथ नॉन कुकिंग कोल एंड वास्ट कोल। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोड्यूस क्या करता है कुकिंग कोल को अलॉन्ग विथ नॉन कुकिंग कोल एंड वास्ट कोल। एज ऑफ 31 मार्च 2025 BCCL ऑपरेट्स ए टोटल ऑफ 32 माइंस। ठीक है, यहाँ 31 मार्च 2025 तक यहाँ पे बोल रही हैं ये ऑपरेट कर रहे थे कितना, 32 माइंस को, कॉम्प्रोमाइजिंग 25 ओपन कास्ट माइंस एंड 3 अंडरग्राउंड माइंस एंड 4 मिक्सड ओपन कास्ट कम अंडरग्राउंड माइंस। ठीक है, कुकिंग कोल इज द कंपनी principal output and is mainly supplied to the steel and power sectors. Or as on April 1st 2024, BCCL estimated cooking coal reserves stood at about 7910 million tons during fiscal 2025. The company contributed nearly 58.50% टू इंडिया डोमेस्टिक कुकिंग कोल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे सिंपली इनका कंपनी का यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 अप्रैल 2024 में इनके पास कितना टोटल रिजर्व था कोल का, कितना टन का रिजर्व था। और यहाँ पे दिया हुआ फिजिकल ड्यूरिंग फिजिकल ईयर 25 कंपनी कंट्रीब्यूट कितना किया था, लगभग 59% के आसपास का टोटल कंट्रीब्यूटेड था। ठीक है, इंडिया टोटल डोमेस्टिक कुकिंग कोल प्रोडक्शन में। और यहाँ पे देखिए कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी बेहतरीन है यहाँ पे, जो कि हर बार जो है हमेशा यूज होने वाला है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा BCCL माइनिंग ऑपरेशंस आर स्प्रेड अक्रॉस द झारिया कोल फील्ड्स इन झारखंड एंड द रानीगंज कोल फील्ड्स इन वेस्ट बंगाल। तो ठीक है, दो इनका कोल फील्ड है, एक झारिया कोल फील्ड जो कि झारखंड में है, एक रानीगंज कोल फील्ड इन वेस्ट बंगाल में है, विथ एन एग्रीगेट लीज होल्ड एरिया ऑफ 288.31 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पे उन लोगों ने लिखा है कहाँ कहाँ उनका कोल फील्ड है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आईपीओ का स्ट्रेंथ क्या है। लार्ज कुकिंग कोल प्रोड्यूसर इन इंडिया विथ एक्सेस टू लार्ज रिजर्व्स। ठीक है, तो इनका कंपनी का नाम ही है कुकिंग कोल और कोल इंडिया। तो सिंपली इनका जो दबदबा है वो कोल इंडस्ट्री में है, तो वहाँ पे यहाँ पे स्ट्रेंथ पे जो है वो दिखा भी रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड माइंस विथ लार्ज वासरीज, वेल पोजिशन टू कैपिटलाइज ऑन डिमांड फॉर कुकिंग कोल इन इंडिया, स्ट्रॉन्ग parentage of Coal India Limited, consistent track record of growth and financial performance। ठीक है, तो अभी तक तो स्ट्रेंथ भी सही ही दिखा हम लोगों को, कंपनी में काफ़ी दम है, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। कंपनी का थोड़ा सा नंबर पे ध्यान दे लेते हैं, ये कंसोलिडेटेड नंबर्स यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स दिया हुआ है। तो रेवेन्यू देखिएगा तो फाइनेंशियल 23-24 और फाइनेंशियल 25 और फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर का नंबर यहाँ पे जो है ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, रेवेन्यू देखिएगा तो 13,000 से 14,000 करोड़, 14,000 से 17,000 करोड़, 17 से 18,000 करोड़, अच्छा खासा ये 2 क्वार्टर का भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। 3rd क्वार्टर का नंबर ये लोग अभी अपडेट नहीं किए हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें मतलब होता है किससे, प्रॉफिटेबिलिटी से। कंपनी देखिए अच्छा खासा जो है प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ग्रोथ देखिए कितना शानदार ग्रोथ कर रही है। इसमें ग्रोथ में थोड़ा सा फाइनेंशियल 25 में जो है डीप देखने को मिला था हमें, और 2 क्वार्टर में देखिएगा तो उतना ज़्यादा अभी तक तो ग्रोथ यहाँ पे प्रॉफिट जो है इसमें देखने को नहीं मिला। लेकिन देखते हैं कि क्या कंपनी जो प्रीवियस ग्रोथ था उसको मैच कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है। ठीक है, एबिटा भी देखा तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे जो है जो ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, नेटवर्क देखिएगा तो काफ़ी अच्छा है, कंपनी का के पास रिजर्व सरप्लस भी काफ़ी अच्छा खासा है। बोरोइंग देखिएगा तो प्रीवियस
फाइनेंशियल 23, 24, 25 में तो कुछ भी यहाँ पे बोरोइंग नहीं था, लेकिन इन लोगों ने थोड़ा बहुत लोन जो है यहाँ पे इस बार लिया है। फाइनेंशियल ईयर 26 में 1500 1550 करोड़ के आसपास का टोटल लोन है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व भी 1000 करोड़ के आसपास का पड़ा हुआ है, तो इतना ज़्यादा पैनिक होने जैसा मुझे कुछ यहाँ पे दिखता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इनके पीयर सेक्टर के जो ऑलरेडी लिस्टेड है, अल्फा मेटलर्जिकल रिसोर्सेज आईएनसी, ठीक है, और उसके बाद जो है वेरियर मेट कोल आईएनसी जो ऑलरेडी लिस्टेड है, और इनका भी डाइल्यूटेड ईपीएस देखिएगा तो 2.66 के आसपास का है। और मतलब कि ये इसका पी अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो पी ये शेयर प्राइस कितना है, शेयर प्राइस अभी शेयर प्राइस का यहाँ पे डेटा अभी आया नहीं, जो कि 28 के आसपास का आने वाला है। ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जब इसका शेयर प्राइस का डेटा आ जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। करीब यहाँ पे 14-15 के आसपास का इसका भी जो है पी हमें आते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कितना किसको यहाँ पे जो है मिल रहा है। और QIB को देखिएगा तो टोटल जो ऑफर होंगे 50% ऑफर, टोटल होल ऑफर का 50% यहाँ पे ऑफर हमें देखने को मिलेगा QIB को। रिटेल को सिर्फ 35% ही यहाँ पे देखने को मिलेगा होल ऑफर का। ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल को यहाँ पे 15% ही ओनली देखने को मिलेगा होल ऑफर का। बात करते हैं डेट का, तो 9 जैन से जो है आप इसमें अप्लाइंग कर पाएंगे, एंड ट्यूसडे तक 13 जैन तक आप लोग इसमें अप्लाइंग करेंगे। इसका इशू प्राइस अभी आया नहीं, जहाँ तक मुझे देखने को मिल रहा है कि 25 to 28 के आसपास का इसका इशू प्राइस यहाँ पे रहने वाला है, या इसे ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसका प्राइस अभी आया नहीं है। ठीक है, टोटल इशू साइज देखिएगा तो 46 करोड़ शेयर्स के आसपास का है, शेयर्स के आसपास का। ये प्राइस अभी यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, लगभग 1300 1350 समथिंग करोड़ के आसपास का ये IPO रहने वाला है, जहाँ तक मुझे पता है। और OFS देखिएगा तो टोटली OFS के थ्रू ये लोग फंड जुटाने का तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक निगेटिव जो पॉइंट है हमें इस IPO में अब तक जो है वो देखने को मिला। और फेस वैल्यू देखिएगा तो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर के आसपास का रहने वाला है। प्रोमोटर होल्डिंग अब तक देखिएगा तो 100% प्रोमोटर के पास ही स्टेक था। जब ये लोग मार्केट में कुछ रेज करेंगे फंड रेज के लिए, तो ये लोग कुछ जो है इक्विटी अपना डाइल्यूट करेंगे। ठीक है, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट देखिए तो 14 जैन को जो है इसका अलॉटमेंट हमें देखने को मिल जाएगा। रिफंड इसका इनिशिएट जो है वो 15 जैन को हमें देखने को मिल जाएगा। क्रेडिट जो है शेयर्स आपके डीमेट में 15 जैन को ही ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और इसका आई लिस्टिंग जो है वो 16 जैन को हमें देखने को मिल जाएगा। अभी कोई इसका लॉट साइज और इसका प्राइस एक लॉट में कितना क्या है अभी आया नहीं, जब आएगा तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। बात करते हैं इसके करेंट GMP का। ठीक है, तो करेंट GMP भाई साहब अभी कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पे, अभी तक तो देखिए 0 है। लेकिन इस IPO में मुझे लगता है कि मोर देन 50% का रिटर्न जो है आपको इस IPO में मिलने वाला है लिस्टिंग गेन में। तो जो भी अगर लिस्टिंग गेन के लिए पैसा अलग से बना करके रखे हुए हैं, तो डेफिनेटली आप लोग इसमें लिस्टिंग गेन पर्पज़ के लिए अप्लाइंग कर सकते हो, और मल्टीपल लॉट के लिए आप अप्लाइंग कर सकते हो। जब आपका व्यू ही है कि आप लिस्टिंग गेन पर्पज़ के लिए किसी IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट IPO इस साल का रहने वाला है, जो कि मोर देन 50% का रिटर्न जो है वो बना करके आपको दे सकता है। तो आप अपने कैपिटल को तैयार रखिए। 9 जनवरी को आप यहाँ से धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि रिस्पॉन्स क्या आ रहा है मार्केट से, तो आप इसमें पैसा डाइल्यूट कर सकते हैं, इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, और लिस्टिंग गेन के दिन सिंपली अपना जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो दिन अपना प्रॉफिट निकाल करके आप शांति से प्रॉफिट को एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, मैं भी इस IPO में जो है लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूँ। डेफिनेटली मैं यहाँ पे 4 या 5 लॉट के लिए डिफरेंट डीमैट अकाउंट से अप्लाइंग करूँगा, ताकि जो है अलॉटमेंट थोड़ा सा हमें देखने को मिल जाए। मैं एक जो बहुत बार मैं आप लोग बताता हूँ कि अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए होता है तो आप डिफरेंट डीमैट अकाउंट से अप्लाइंग किया करो किसी भी IPO को, नहीं तो आप एक ही डीमैट अकाउंट से डबल अप्लाइंग करेंगे तो आपको कभी भी अलॉटमेंट नहीं मिलने वाला है। और इसमें एक अच्छी बात और है कि अगर आपके पास कोल इंडिया का शेयर्स है तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जब आप एलिजिबल हो जाओगे तो आप एक ही डीमैट अकाउंट से दो लॉट के लिए आप अप्लाइंग कर सकते हो। एक तो रिटेल कैटेगरी से अप्लाइंग कर सकते हो, और दूसरा फिर आप शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए आप अप्लाइंग कर सकते हो। तो सिंपली ये आप एक शेयर बाइंग कर लेना कोल इंडिया का, जिसमें आप लोग एलिजिबल हो जाओगे शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए। देन फिर आप लोग एक डीमैट अकाउंट से 2 लॉट अप्लाइंग करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और अगर आपके पास 3 या 4 अकाउंट है तो 6 या 8 लॉट के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओगे एक ही 3 या 4 डीमैट अकाउंट से अप्लाइंग करने के लिए, जिसमें आपका अलॉटमेंट जो है वो ईजी अलॉटमेंट देखने को मिल जाए। किसी ना किसी एक डीमैट में
आपको अलॉटमेंट ज़रूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया बात। बाकी आपको क्या लगता है इस आईपीओ में कितना ज़्यादा रिस्पांस मिलने वाला है? मुझे तो लगता है कि बहुत जो है बहुत तगड़ा रिस्पांस मिलने वाला है इसको मार्केट से। काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे मुझे लग रहा है कि ये आईपीओ अपना लाने जा रहा है बीसीसीएल भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। ठीक है, तो इतना ही भी इस वीडियो में बात करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट अकाउंट फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग डीमैट अकाउंट जाकर के वहाँ से ओपन कर सकते हो, देन फिर आप लोग आईपीओ में अप्लाइंग कर सकते हो। ठीक है, और भी नए आईपीओ आएंगे, ये साल का पहला आईपीओ है, अभी तो साल शुरुआती हुआ है, अभी बहुत सारे नए नए आईपीओ आएंगे, बहुत दमदार आईपीओ आने वाला है। तो आप लोग वेट कीजिएगा, पैसा आलतू फालतू जगह यहाँ पे इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा, एसएमई के चक्कर में मत पड़िएगा। यहाँ पे मेन बोर्ड में बहुत ज़बरदस्त अभी आईपीओ आने वाले हैं। अगर आपको सारे अपकमिंग आईपीओ के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हो। और जुड़ने के बाद वहाँ पे मैंने सब कुछ वहाँ पे अपलोड करके रखा है कि कौन कौन से अपकमिंग आईपीओ हैं और कौन कौन से शेयर होल्डर कैटेगरी से आईपीओ आने वाले हैं, वो सबका वीडियो मैंने सबका वहाँ पे जो है डिटेल मैंने वहाँ पे डाल करके रखा है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। और लेटेस्ट आईपीओ का जो न्यूज़ है वो वहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो थैंक यू दोस्त, बस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको अदर कोई क्वेरी होता है आईपीओ रिलेटेड या मार्केट रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेहिचक बता सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो थैंक यू दोस्त, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी नए आईपीओ आते रहेंगे आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मेरा वीडियो का एक्सेस जो है वो मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।